विस्मरण हुआ है, भूल गए। एक सम्राट का बेटा बिगड़ गया, गलत संग साथ में पड़ गया, बाप नाराज हो गया। बाप ने सिर्फ धमकी के लिए कहा कि तुझे निकाल बाहर कर दूंगा, या तो अपने को ठीक कर ले या मेरा महल छोड़ दे। सोचा नहीं था बाप ने कि लड़का महल छोड़ देगा, छोटा ही लड़का था, लेकिन लड़के ने महल छोड़ दिया। बाप का ही तो बेटा था, सम्राट का बेटा था, जिद्दी था। फिर तो बाप ने बहुत खोजा, उसका कुछ पता न चले। वर्षों बीत गए, बाप बूढ़ा, रोते रोते उसकी आंखें धुंधिया गई। एक ही बेटा था, उसका ही ये सारा साम्राज्य था। पछताता था बहुत कि मैंने किस दुर्दिन में, किस दुर्भाग्य के क्षण में ये वचन बोल दिया कि तुझे निकाल बाहर कर दूंगा। ऐसे कोई 20 साल बीत गए और एक दिन उसने देखा कि महल के सामने एक भिखारी खड़ा है, और बाप एकदम पहचान गया। उसकी आंखों में जैसे फिर से ज्योति आ गई, ये तो उसका ही बेटा है। लेकिन 20 साल बेटा तो बिल्कुल भूल चुका कि वो सम्राट का बेटा है। 20 साल का भिखमंगापन किसको न भुला देगा। 20 साल द्वारदार, गांव गांव रोटी के टुकड़े मांगता फिरा। 20 साल का भिखमंगापन परत परत जमता गया। भूल ही गई ये बात कि कभी मैं सम्राट था। किसको याद रहेगी, भुलानी भी पड़ती है, नहीं तो भिखमंगापन बड़ा कठिन हो जाएगा, भारी हो जाएगा। सम्राट होके भीख मांगना बहुत कठिन हो जाएगा। जगह जगह दुत्कारे जाना, कुत्ते की तरह लोग व्यवहार करें, द्वार द्वार कहा जाए आगे हट जाओ। भीतर का सम्राट होगा तो तलवार निकाल लेगा। तो भीतर के सम्राट को तो धुंधला करना ही पड़ा था, उसे भूल ही जाना पड़ा था। यही उचित था, यही व्यवहारिक था कि ये बात भूल जाओ। और कैसे याद रखोगे जब 24 घंटे याद एक ही बात की दिलवाई जा रही हो चारों तरफ से कि भिखमंगे हो, लफंगे हो, आवारा हो, चोर हो, बेईमान हो। कोई द्वार पर टिकने नहीं देता, कोई वृक्ष के नीचे बैठने नहीं देता, कोई ठहरने नहीं देता। लो रोटी, आगे बढ़ जाओ, मुश्किल से रोटी मिलती है। टूटा फूटा पात्र, फटे पुराने वस्त्र, नए वस्त्र भी 20 वर्षों में नहीं खरीद पाया। दुर्गंध से भरा हुआ शरीर। भूल ही गए वे दिन, सुगंध के, महल के, शान के, सुविधा के, गौरव गरिमा के, वे सब भूल गए। 20 साल की धूल इतनी जम गई दर्पण पर कि अब दर्पण में कोई प्रतिबिंब नहीं बने। तो बेटे को तो कुछ पता नहीं, वो तो ऐसे ही भीख मांगता हुआ इस गांव में भी आ गया है, जैसे और गांव में गया था। ये भी और गांव